नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनंदन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जैसा आप सभी को पता है, हमारी एसएससी जीडी और एसएससी दिल्ली पुलिस को लेकर एक क्लास चल रही है जिसमें हम स्टैटिक जीके को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेरे ख्याल से आज 29वीं क्लास होने जा रही है। इससे पहले हम 28 क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं और 28 क्लास में जितने भी क्वेश्चन थे स्टैटिक जीके के वो कभी ना कभी एसएससी की किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं हमारी इस 29वीं क्लास को। पोवड़ा या पोवाड़ा, ठीक है, किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक संगीत है या लोकगीत है? तो जो पोवाड़ा लोकगीत है वो महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण लोकगीत है। ठीक है, कहाँ का है? महाराष्ट्र का। और ये किससे संबंधित है? तो ये शिवाजी की वीरता गायन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी की वीर गाथाओं से या वीर कथाओं से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? वीर गाथाओं से संबंधित एक लोकगीत है। तो किस राज्य का है? तो महाराष्ट्र का। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का एक लोकगीत है। कौन सा? पोवाड़ा। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बुक भी किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहते हैं? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के द्वारा शहीद होने वाले एक लोटे क्रांतिकारी थे। एक लोटे नहीं है, एक लोते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोटे लिखा है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो ध्यान देना। लोटे नहीं है, लोते। ठीक है, एक लोते क्रांतिकारी कौन थे? तो कौन से आंदोलन में? भारत छोड़ो आंदोलन। कब होता है? 1942 में। पहले तो ये याद रखना है, बड़े काम की चीज़ है। 8-9 अगस्त 1942। ठीक है, और इसमें जो विशेष व्यक्ति थे वो कौन थे? कुशल कुमार जी। ठीक है, ये एकमात्र क्रांतिकारी माने गए हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा फांसी की सजा के द्वारा क्या हुए थे? शहीद हुए थे। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, हालांकि इस समय महात्मा गांधी की ही तूती बोलती थी, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन के समय करो या मरो का नारा भी दिया था। विश्व शौचालय दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो ये आने वाला है कुछ दिनों में। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर के दिन मनाया जाता है। किस दिन होता है? 19 नवंबर को। 19 नवंबर के दिन कौन सा दिवस होता है? विश्व शौचालय दिवस। संविधान सभा की मसौदा समिति में कितने सदस्य शामिल थे? तो संविधान सभा की मसौदा समिति जिसको हम प्रारूप समिति भी कहते हैं, इसमें जो टोटली सदस्य थे वो कितने सदस्य थे? 7। ठीक है, ये 6+1 भी हम बोल सकते हैं, 6 सदस्य और एक अध्यक्ष। तो टोटली इसके जो सदस्य हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और पंडित नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे? तो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसीलिए मैंने 6+1 लिखा है। तो फिर से पंडित आया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर। ठीक है, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे।
काला सागर किस महासागर में स्थित है? तो काला सागर किस महासागर के अंतर्गत आता है? तो काला सागर आता है अटलांटिक महासागर के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है सागर, जो सागर होते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी महासागर के हिस्से होते हैं, तो ये होता है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। कौन सा है? काला सागर। ठीक है, जो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको तुर्की के पास देखने को मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान का 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 61वां जो संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो वो है मतदान की उम्र 21 से घटाकर, मतदान की उम्र 21 से 18 की गई थी। ठीक है, तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन 1989। इस संविधान संशोधन के द्वारा जो आपकी मतदान की उम्र है, वयस्क मताधिकार है, वो 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? तो 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ध्यान देने योग्य चीजें हैं। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है हमारी क्लास में, और हमारी क्लास में आया है, इसका मतलब है एसएससी में ये क्वेश्चन कई बार आया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारे ही एसएससी की किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और ये वाले जो क्वेश्चन है विशेष CGL टायर 1 2021 के क्वेश्चन आपके चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या है? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर इन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया है। और कहाँ पर होते हैं? तो भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है। मृदुला सिन्हा, जिनका नवंबर 2020 में निधन हो गया, किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? ठीक है, तो मृदुला सिन्हा किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? या क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसका आंसर है गोवा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? गोवा है। अब दूसरा जो तरीका है वो पूछे जाने का वो है गोवा राज्य की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताइए। तो मृदुला सिन्हा। ठीक है, तो इस प्रकार या इस प्रकार से किसी ना किसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या है? यहाँ पर निधन हुआ था तो पूछा गया है, तो मृदुला सिन्हा, जिनका नवंबर 2021 में निधन हो गया है, किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल है? तो मृदुला सिन्हा गोवा राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में लागू किया गया। ठीक है, कब आता है ये वाला अधिनियम? 1955। तो उम्र, लड़कियों की शादी की उम्र कितनी है? 18 वर्ष, और लड़कों की कितनी है? 21 वर्ष। ठीक है, घूम मठ कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। तो घूम मठ कहाँ पर स्थित होगा? दार्जिलिंग में स्थित होगा। दार्जिलिंग कहाँ पर आता है? तो दार्जिलिंग आता है पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले GI टैग मिला था। ठीक है, तो ध्यान देने योग्य बातें हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैर के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था? इस तरीके से भी भारतीय लोगों पर अंग्रेजों ने कई अत्याचार किए हैं। तो किस प्रकार का है? क्रॉलिंग ऑर्डर। ठीक है, जिसके तहत क्या होता था? भारतीयों को हाथ पैर के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था किसी भी अंग्रेज अधिकारी के सामने। ठीक है, तो ये जो था वो था डायर। किसने किया था? जनरल डायर ने। ठीक है, और यही जो डायर है वो किस घटना के लिए कुख्यात है? तो ये है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो ये होता है अप्रैल 1919 में। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में किस गांधीवादी
सेनानियों में से किसे गांधीवादी सिद्धांत के प्रति निष्ठा रखने के लिए या निष्ठा के लिए बूढ़ी गांधी या बूढ़ी महिला गांधी कहा जाता है? तो ये जो महिला थी उनका नाम है मातंगी हाजरा। मातंगी हाजरा के नाम से इन्हें जाना जाता है, या फिर मातंगी जो हाजरा जी है उन्हें गांधीवादी विचारधारा के होने के कारण बूढ़ी गांधी भी कहा जाता है, या गांधी बूढ़ी भी उन्हें कहा जाता है। आमतौर पर वृद्ध ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो इनके बीच आमतौर पर 7 दिनों का अंतर होता है। ठीक है, तो आमतौर पर कितने दिनों का अंतर होता है? 7 दिनों का अंतर होता है। किस किस के बीच की बात हो रही है? दीर्घ ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटे के बीच में। दीर्घ और दीर्घ के बीच में 15 दिन का अंतर होता है, लघु और लघु के बीच में 15 दिन का अंतर होता है, लेकिन दीर्घ और लघु के बीच में 7 दिन का अंतर होता है। दीर्घ ज्वार आता है आपका अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, ठीक है, और लघु ज्वार आता है सप्तमी अष्टमी के दिन, ठीक है, प्रत्येक पक्ष की। और ये किस चीज पर डिपेंड करते हैं? तो ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर निर्भर करते हैं। प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद के राजधानी माना जाता था? की राजधानी माना जाता था, के नहीं, ठीक है, तो ये होगा अंग महाजनपद की राजधानी। चंपा जो शहर है वो किस की राजधानी थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी ये थी। श्री अकाल तख्त साहिब परिसर के भीतर स्थित है, तो ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर परिसर के अंतर्गत स्थित है या उसके अंदर स्थित है, ठीक है, तो कहाँ पर होगा? स्वर्ण मंदिर, हरमंदिर साहिब अमृतसर परिसर के भीतर इसे स्थित है। अम्मू स्वामीनाथन 1946 में किस निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? ठीक है, तो नाम क्या है? अम्मू स्वामीनाथन 1946 में किस निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो ये भाई साहब बने थे आपके मद्रास से, ठीक है, जो वर्तमान में आपका किस नाम से जाना जाता है? तो चेन्नई के नाम से जाना जाता है। तो मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से 1946 में अम्मू स्वामीनाथन जी निर्वाचित हुए थे। किसके लिए? तो संविधान सभा के सदस्य के रूप में। अन्य मिट्टी की तुलना में कौन सी मिट्टी काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त है? तो काजू की वृद्धि के लिए अधिक उपयुक्त जो मृदा होती है अन्य मृदाओं की तुलना में, तो वो होती है लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और जो ये मिट्टी है वो कहाँ मिलती है? तो पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर पाई जाती है। और जो आपका काजू है इसका उत्पादन करने वाला विशेष राज्य है आपका गोवा, ठीक है, कौन सा राज्य है? गोवा। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी। किसके लिए? तो काजू के लिए या बागवानी फसलों के लिए विशेषकर कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो कौन से नंबर का संविधान संशोधन अधिनियमित किया गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से जो नगरीय निकाय है, नगर पालिका, नगर परिषद और आपके नगर निगम, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और इसके तहत इन्हें कितने विषय सौंपे गए थे? तो 18 विषय, ठीक है, कितने विषय? 18 विषय। जबकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन या ग्राम पंचायतों को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और उनके पास कितने विषय सौंपे गए हैं? तो 29 विषय, ठीक है। ग्राम पंचायत के पास कितने विषय होते हैं? तो 29 विषय होते हैं। नगरीय निकाय के पास कितने विषय होते हैं? तो 18 विषय होते हैं। तो 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो नगरीय नगर पालिका
सरकारों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये आपका ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए हुआ था। ठीक है, और कौन सी समिति थी यहाँ पर? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। और जो पंचायत त्रिस्तरीय होती है उसके लिए कौन सी समिति आई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायतों का प्रावधान किया था या सिफारिश की थी? तो उन्होंने किया था त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। तो त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश करने वाली समिति का नाम क्या हो जाता है? बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, और उसकी सिफारिश के अनुसार संवैधानिक दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर। अन्नपूर्णा चोटी किस देश में स्थित है? तो ये हिमालय पर स्थित है और देश इसका आता है नेपाल। ठीक है, किस क्षेत्र में या किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल देश में स्थित है। तो अन्नपूर्णा जो चोटी है हिमालय की नेपाल देश में स्थित एक चोटी है। और नेपाल में क्या स्थित है? तो नेपाल में जो काठमांडू है वहाँ पर आपका पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, जो किस नदी के किनारे स्थित है? बागमती नदी के किनारे। कौन सी नदी होगी? बागमती नदी के किनारे। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के हरियाणा राज्य में, कौन से राज्य में? हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम है, जबकि एक राज्य है क्या? केरल। तो केरल राज्य में सबसे अधिक है। ठीक है, अधिक और सबसे कम, अधिक और कम। यहाँ पर कितना है? 1084 और यहाँ पर कितना है? तो यहाँ पर 837 या 38 होगा। ठीक है, कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो सीडी देशमुख। सीडी देशमुख साहब। अगर हम बात करें तो आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, दूसरे की अगर बात करें तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। ठीक है, एक भाई साहब ये काम के हैं। इसके बाद एक समय हमारे कौन थे? मनमोहन सिंह, है ना। इनका कार्यकाल कन्फर्म नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो क्या रहे हैं? आरबीआई के गवर्नर भी रहे, या फिर भारत के कौन से प्रधानमंत्री आरबीआई के गवर्नर रहे, या आरबीआई का कौन सा गवर्नर भारत का प्रधानमंत्री बना है या वित्त मंत्री बना है? तो मनमोहन सिंह। ठीक है, इनको भी याद रखना है ना। इसके बाद एक और भाई साहब होते हैं जिनका नाम होता है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। नोटबंदी के समय, है ना, 2016 में नोटबंदी जब हुई थी उस समय कौन थे? तो उर्जित पटेल साहब थे। इसके बाद एक और को याद रखना, वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, इतने आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, तो शक्तिकांत दास ये क्या है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है? सीडी देशमुख साहब। तो भारत क्या है? कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो सीडी देशमुख साहब। बाकी ये जो पांचों है, पांचों आपके लिए बड़े ही काम की चीज है। आरबीआई की स्थापना सभी को पता है। ठीक है, तो आपको आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये कमेंट करके बताना है। आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव होता है? जब आर्द्रता में कमी आ जाती है, नमी में कमी आ जाती है, तो तापमान बढ़ता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश अधिक होता है, जिसके कारण क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो वृद्धि होती है। यहाँ पर क्या होगा? वृद्धि होगी या बढ़ती है। ठीक है, तो वाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। फूलदेही त्योहार किस
राज्य में मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किस मनाया जाता है, नहीं किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राज्य हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा, यूके हो जाएगा। तो किस राज्य में होता है, उत्तराखंड राज्य में फूलदेही पर्व मनाया जाता है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में शहर के पास बनाया गया है। ठीक है, और किस शहर के पास बनाया गया है, और जो ये शहर है वो महानदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पर जो इसका जो सही आंसर है वो है संबलपुर। संबलपुर। ठीक है, हीराकुंड बांध को भारत का सबसे लंबा बांध माना जाता है। ये किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में किस नदी पर है, महानदी पर, महानदी पर। ठीक है, संबलपुर किस नदी के किनारे, महानदी के किनारे। और एक और शहर विशेष रूप से आता है जिसका नाम क्या है, कटक। तो कटक भी किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा हम देखते हैं चावल अनुसंधान केंद्र। ठीक है, वो भी कहाँ पर है, तो वो कटक में है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के कटक में स्थित है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारी ये 29वें नंबर की क्लास समाप्त होती है। ठीक है, हम लगभग 725 क्वेश्चनों के आसपास हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से 29वीं क्लास थी, और 29वीं क्लास थी मतलब 25 क्वेश्चन हमारे हर क्लास में होते हैं। तो 25 क्वेश्चन के हिसाब से हमारे 725 क्वेश्चन के आसपास लगभग हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो आपसे निवेदन है कि प्रत्येक क्लास को सीक्वेंस से देखें। ठीक है, उनको पूरा देखें, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद ये क्लास होने वाली है। धन्यवाद।